कि IMF के सामने मुजाहरे किए गए, वर्ल्ड बैंक के सामने मुजाहरे किए गए, खतूत लिखे गए और ये कहा गया कि पाकिस्तान को जो है वो आप जो पैकेज है वो ना दिया जाए, उसकी इमदाद ना की जाए, उसको रेस्क्यू ना किया जाए। और ये मैंने वाहिद मुल्क देखा है जिसके बसने वाले, रहने वाले बैरून मुल्क जाकर अपने ही मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हो। शायद दुनिया में कोई और मुल्क मैंने नहीं देखा। लेकिन इन तमाम तर रेशा दवानियों के बावजूद, खतूत लिखने के बावजूद, लॉबी जो फर्म थी उनको हायर करके कांग्रेसमैन के ज़रिए पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर हमलावर होने के बावजूद आप रिज़ल्ट देखें इस पिछले 10 महीनों का, 8 महीनों का, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर किसी जगह मैं एग्जैजरेट कर दूँ तो अपने सवालात में मुझे वो तस्सीह भी कर दीजिएगा ताकि मेरी भी तस्सीह हो जाए और आवाम को भी हम कोई ऐसा झूठा बयानिया जो है उसको बनाने की हम कोशिश ना करें। सबसे पहली बात कि पाकिस्तान की 76 साल तारीख में जो तरसीलात ज़र है, यानी बाहर से भेजने वाला जो सरमाया है पाकिस्तानियों का, वो पिछले जनवरी से नवंबर तक 21 अरब 70 करोड़ डॉलर है। 21 अरब 70 करोड़ डॉलर, जिसके अंदर 7 से 8 अरब डॉलर जो है वो सऊदी अरब से है। 21 अरब 70 करोड़ डॉलर, और जिसमें से 7.5 अरब डॉलर जो है वो सऊदी अरब से है, 6 अरब डॉलर UAE से है, 4 अरब डॉलर जो है वो UK से है, 3 अरब डॉलर जो है वो पूरे यूरोपियन कंट्रीज से है, फिर इसी तरह मिडल ईस्ट की बाकी कंट्रियों से। ये सारा मिला के 21 अरब 70 करोड़ डॉलर बनता है। ये मोटी मोटी बातें, क्योंकि मैं कोई यहाँ पे बैठ के FBR की नुमाइंदे की हैसियत से तो बात नहीं कर, एक पाकिस्तानी और एक पार्लियामेंटेरियन की हैसियत से आपके सामने चीज़ें रखूँगा। ये तो हो गया पाकिस्तान की 76 साल तारीख में सबसे ज़्यादा तरसीलात ज़र यानी बाहर से भेज। दूसरा, आप करंट अकाउंट खसारा देखें कि आप देखें कि 950 अरब जो है पहली दफ़ा सरप्लस हुआ है, पहली दफ़ा सरप्लस हुआ है पाकिस्तान। ये जो पिछले तकरीबन 10 साल के अंदर जो सूरत हाल पैदा की गई थी, 10 साल नहीं मैं कहूँगा बल्कि 6 साल के अंदर, जो 4 साल PTI के ख़ास तौर पे गुजरे हैं, उस दौरान जो तजारती खसारा उसको हमने सरप्लस कर दिया। ये भी आपके सामने है। तीसरी बात कि इंटरेस्ट रेट हमारे पास कहाँ था, 22%, 24%, वो 13 पे आया है और इंशाल्लाह आने वाले 3 महीनों में हम सिंगल डिजिट पे उसको लेके जाएंगे। IT की पिछले साल की निस्बत और टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। ये भी फैक्ट एंड फिगर आपके पास मौजूद हैं, कोई इसमें दूसरी बात नहीं है कि हम कहें कि अच्छा बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान इस वक्त जिन मुश्किल हालात से गुजर रहा था, जिस वक्त PDM की गवर्नमेंट थी और जिस वक्त हम वेंटिलेटर पे थे, और जिस तरह 13 जमातों की हुकूमत थी, और उस मुश्किल हालात में शहबाज शरीफ साहब ने जो है इस मुल्क को मुश्किल हालात से निकाला। अब जाकर अल्लाह ताला के फजल व करम से आहिस्ता आहिस्ता मुल्क के अंदर इस्तेहकाम पैदा होना शुरू हुआ, और वो ममालिक जो पाकिस्तान से भाग गए थे, जिसमें सऊदी अरब था, जिसमें चाइना था, टर्की था, UAE था, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से वो पाकिस्तान पर एक एतमाद कर रहे हैं और एक सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। दिन ब दिन जितने सऊदी इन्वेस्टर्स आए, UAE से आए, चाइना से आए, और वो सारे के सारे जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जब ये इकॉनमी ग्रो कर रही थी, ग्रो करना शुरू हो चुकी थी, तो कुछ लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान पर हमला आवर होना चाहते थे अपने इक़्तिदार की खातिर। उन्होंने 3 दफ़ा इस्लामाबाद पे हमलावर हुए, फिर उसके बाद 26 नवंबर वाला फाइनल जो हमला करके पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की। और इसी दौरान आप देखें कि आज अफगानिस्तान जैसा मुल्क जो है वो हमें आंखें दिखा रहा है, वो हमें आंखें दिखा रहा है। लेकिन ये सारा कुछ एक प्लानिंग के तहत, एक साजिश के तहत, और जब आपको को बाहर से आंखें दिखाए तो क्या कभी आप इस पर खुश हो सकते हैं? क्या कभी आप इस पर खुश हो सकते हैं कि आपके सैंक्शंस लगें और आपके तमाम ट्विटर अकाउंट और आपकी तमाम बैरूनी ममालिक में चलने वाली वो फैक्ट्रियाँ जो बैरूनी इमदाद के साथ अरबों रुपए की मदद से चलती हैं, जो सिर्फ पाकिस्तान के इदारों के ऊपर हमला आवर होने के लिए जिनको फंडिंग की जाती है, वो शादियाने बजा रहे हों, और वो सारे ट्विटर अकाउंट पाकिस्तान PTI के
जो वहाँ के ओवरसीज़ हैं उनके नामों से हों, और फिर तीसरे दिन जाकर उन्हें होश आए कि नहीं नहीं नहीं, सैंक्शन जो लगी हैं ये गलत लगी हैं, ये मौजूदा हुकूमत की वजह से लगी हैं। फिर भी उन्होंने ये कहा कि जिन्होंने सैंक्शन लगाई हैं, और ये वही लोग हैं जो ये कहा करते थे कि अमेरिका की गुलामी नामंजूर, हम कोई गुलाम है। फिर कहा करते थे अगर आपको एब्सोल्युटली नॉट, आज वही उनके पांव पड़े हुए हैं अपने इक़्तिदार के लिए। चले पड़ जाएं आप इक़्तिदार के लिए उनके पांव, लेकिन ये खेल कैसा खेला जा रहा है कि आप हमारे सफारती ताल्लुकात, क्योंकि हम तो एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहेंगे, हम तो नहीं कहेंगे कि अमेरिका हम आ रहे हैं, हमारा तो गैर जिम्मेदाराना कोई स्टेटमेंट ना अभी तक हुकूमत की तरफ से ना हमारे किसी और शख्स की तरफ से आया, ना आना है। क्योंकि हमने जब बात करनी है तो सबके साथ बराबरी की सतह पे करनी है, हम ये नहीं कहेंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप उन सफारती ताल्लुकात को ख़राब करने के लिए आप अपने ट्विटर अकाउंट से गलत बयानी से कभी आप 26 नवंबर में 8000 मिसिंग पर्सन का जिक्र करते हैं, कभी आप 2000 लोगों का मरने का जिक्र करते हैं, कभी फेक आप लगाकर फोटोज़ और ब्लड दिखाते हैं ब्लू एरिया के अंदर, और उसको ह्यूमन राइट्स को दिखाते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, जिन ऑर्गेनाइजेशन को ना कश्मीर के अंदर और ना फ़लस्तीन के अंदर छोटे छोटे बच्चों का जो है और ख़वातीन का जो है, वो मर्दों का जो है वो खून नज़र आता है, क्योंकि वो मुसलमानों का खून है, इसलिए उनको नज़र नहीं आता। और आता क्या है, उनको ट्वीट करके उनको साथ ऐड करते हैं, उसको कहते हैं कि पाकिस्तान में ये वायलेशंस हो रही हैं, और फिर तमाम जो अमेरिकन कांग्रेसमैन हैं उनके साथ टैग करते हैं, अपने ट्विटर को टैग करके कहते हैं कि ये चीज़ें सफारती ताल्लुकात को जी पाकिस्तान के फलां ने ये कह दिया। इंशाल्लाह ताला हम सबके साथ बराबरी की सतह के ऊपर। और दूसरी बात, पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम हो या मिसाइल प्रोग्राम हो, ये ना मेरी हुकूमत का है ना किसी इस्टेब्लिशमेंट का है। ये जो है 24 करोड़ आवाम की अमानत है, इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, किसी जगह नहीं होगा। लेकिन आप तो यहाँ तक कह आए हैं कैलिफोर्निया प्लान के अंदर कि हाँ जी आप हमें इक़्तिदार में ले आए, हम आकर पाकिस्तान के अंदर। और ये बानी पीटीआई ने एक दफ़ा नहीं कहा, याद होगा जब वो इक़्तिदार में थे उन्होंने कहा था हमें 24 करोड़ आवाम को निकालना है, मुआशी इनकी हालत को बेहतर करना है, हम कब तक ये एटम को पालते रहेंगे, ये अल्फाज हैं उनके निकाल रहे। लेकिन मैं आपसे नहायत ही हम्बल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पूरी कौम को कि इस वक्त हमने जो इस वक्त साजिश है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसको हमने भांपना है। हम सियासत करते रहेंगे इस पाकिस्तान के अंदर। मैं तो मुज़ाकरात की बात हमेशा की जाती रही, मेरा स्टांस डे 1 से एक ही है, और अभी भी आपने देखा होगा कि मैं अपने स्टांस से एक लम्हे के लिए पीछे नहीं हटा। मैंने कहा कि 9 मई के जो मनसूबा साज हैं, जो मास्टरमाइंड हैं, जब तक वो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचते तो ये जो सज़ाएं हुई हैं इनको तो इनके ज़हनों को परगंदा किया, इनके ज़हनों को ख़राब किया। किस तरह, जिस तरह एक सुइसाइडर तैयार किया जाता है, सुइसाइडर तैयार करने वाला शख्स भी उतना ही मुजरिम है, उसका हैंडलर, उसका सहूलतकार और सुइसाइडर, ये सारे के सारे, बल्कि सुइसाइडर का जुर्म कम है, बल्कि जो उसको तैयार करता है उसका जुर्म ज़्यादा है। इसी तरह 9 मई और 26 नवंबर वाले दिन जो खून की होली खेलने का प्लान किया गया था, उसके जो मनसूबा साज हैं वो जब तक मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचते, बानी पीटीआई की इस ख्वाहिश का भी पालन कर दिया गया है कि वो बार बार फुटेजेस का जिक्र करते थे, और वो फुटेजेस के साथ सबको सज़ाएं दी गई हैं। लेकिन ये सज़ाएं उस वक्त अपनी असल हैसियत पाएंगी या जस्टिफाई करेंगी जब इनके मनसूबा साथ, जिसमें बानी पीटीआई शामिल है, मैं तो कहता हूँ जिससे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई और उनको छोड़ा गया, वो भी उन मनसूबा साजों में शामिल थे, और उनको भी वही करार वाक़या सज़ा देनी चाहिए। और तीसरी बात जो मैं बात बड़ी इंपॉर्टेंट करने जा रहा हूँ कि एक तरफ आपको ये सैंक्शंस की बात की जा रही है, दूसरी तरफ आपको शाम मॉडल के ऊपर परखा जा रहा है, आपको इराक मॉडल के ऊपर परखा जा रहा है। आपको याद होगा, पूरी कौम को याद होना चाहिए, ये जो नौजवान नस्ल है शायद इसको तो पता भी नहीं कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की आबियारी किस किस ने कब की। इसकी बुनियाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने धमाके किए, और इसके दरमियान जितने लोग हुक्मरान आए, ख्वाह वो डिक्टेटर थे, ख्वाह वो कोई भी थे, सिविल हुकूमतें थी, सब ने इसकी हिफाजत की।
और उस वक्त 79 के अंदर इजरायली जो वजीर आजम था उसने कहा कि पाकिस्तान इस्लामिक बॉम्ब बनाने जा रहा है, और 79 के अंदर इराक का रिएक्टर, एटमी रिएक्टर प्लांट जो था उसको तबाह किया गया था 79 के अंदर। उस वक्त तो कई बच्चे अभी पैदा भी नहीं हुए होंगे। लेकिन आज उसी शाम मॉडल के ऊपर जत्थों की हुकूमत कायम करने की कोशिश की जा रही है, वो BLA की सूरत में हो, वो ख्वारिज की सूरत में हो, वो बानी PTI की साजिशों की सूरत में हो, लेकिन और या फिर जुबान की बुनियाद के ऊपर। आप देखें जिस तरह पख्तून कार्ड खेलने की कोशिश की गई, जिसको मैंने नेशनल असेंबली के अंदर भी किया, मीडिया के अंदर भी किल किया, और आज आपके और आप सब माशाल्लाह जहांदीदा, मेरा यहाँ जर्नलिस्ट बैठा हुआ है, बहुत पुराने जिनसे ताल्लुक है, वो भी हैं, यंगस्टर भी हैं। मैं आपको गारंटी करता हूँ, और मैंने डे 1 से गारंटी की कि एक पख्तूनों को पिंडी और इस्लामाबाद के अंदर हमने अपने सीनों से लगा के रखा हुआ है, लेकिन किसी गैर मुल्की को हम सीनों से नहीं लगाएंगे। हम अपने पख्तूनों को सीने से लगा के रखा हुआ है। और दूसरी बात, कोई एक शख्स बेगुनाह किसी रावलपिंडी के थाने में मौजूद हो तो मैं उसका जवाब दूँ। हनीफ अब्बासी जवाब दिए, एक अवामी नुमाइंदा होने की, MNA होने की, अवामी नुमाइंदा जो हमने हमेशा पिछले 35 साल से इस रावलपिंडी में रह, तो हमने इस साजिश को समझना है, जो साजिश पाकिस्तान के खिलाफ खेल खेला जा रहा है, और उसका आलाकार हमारे अपने लोग हैं। बाहर की क्या बात करनी, बाहर वालों से हमने क्या गिला करना। बाहर वाले का तो काम है कि हम पे हमलावर हो। पहले वो फिरका वारियत की बुनियाद पे हमलावर हुआ, जुबान की बुनियाद पे हमलावर हुआ, सुबाइयत की बुनियाद पे हमलावर हुआ, उन सब में उसे नाकामी हुई। आज उसने ये खेल खेला है, और उस खेल खेलने के नतीजे में आज देखें कितनी फेक वीडियो चलाई जाती है और किस तरह शोहदा का मजाक उड़ाया जाता है। आप हमारे 16 लोगों को शहीद कर दें तो आप कहें कि आपने कहीं चीचों की मलियों पे हमला किया है, आपने पाकिस्तान की एटॉमिक पावर पे हमला किया है, और फिर उसका जवाब आपको लेना पड़ेगा। जो भी पाकिस्तान में आएगा, पाकिस्तान उसका उसके घर तक पीछा करेगा। और ये इंशाल्लाह ताला ना शाम है, ना इराक है, ना लीबिया है, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तानी फ़ौज है। ये वो इस वक्त फ़ौज है जिसने अल्लाह ताला के फजलो करम से बड़े बैरूनी और अंदरूनी ख़तरात का मुकाबला किया है। और हुक्मरान जो हैं, जिसमें मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कैबिनेट के अंदर इतने वाज़ेह अल्फाज में और इतनी दलेरी और बहादरी के साथ जिस तरह पाकिस्तानी कौम की तर्जमानी की है, मैं उनको सलूट पेश करता हूँ कि जहाँ उन्होंने कहा कि ये जो प्रोग्राम है ये मेरा नहीं है, ये किसी फ़ौज का नहीं है। हाँ, फ़ौज के हाथों में, महफूज हाथों में ज़रूर है, इसको एक्नॉलेज करना चाहिए। तो इसी तरीके से उन्होंने कहा कि 24 करोड़ आवाम का है, वो ख़ुद इसकी हिफाजत करेगी और इंशाल्लाह हम उसकी हिफाजत करेंगे। लेकिन ये जो सुसाइड बम्बर का मैंने आपको बताया था, तो और उसको मैंने बयानी PTI के साथ जोड़ा था, इसकी एक मिसाल आपको मैं देना चाहता हूँ। ये जो 4 रेंजर्स के शहीद हुए हैं 26 नवंबर को, 3 पहले शहीद हुए, एक ज़ख्मी भी चल बसा, वो भी शहीद हो गए, एक कांस्टेबल। लेकिन मैं चारों का जिक्र करूँगा कि जिसने उनको कुचला है उसकी जो थाने के अंदर स्टेटमेंट है, जो उसने इकबाल जुर्म किया है, उसने कहा है कि जी मैंने बानी PTI की स्पीचेस से मुतासर होकर, उनके बयानात से मुतासर होकर मैंने हमला किया है, यानी फ़ौज के ऊपर हमला किया है। अब ये पूरे का पूरा टारगेट जो है, खुल के पूरी कौम को साथ खड़ा होना पड़ेगा। ये कोई पॉलिटिशियन है ना, शर्मा के कह रहा होता है, ओ भाई आप शर्माते रहें, अगले पहले आ गए थे यहाँ पे मारगला की पहाड़ियों पे स्वात ऑपरेशन जब हुआ था, अब आप भी शर्माते रहें, सारे शर्माते रहें। अगर आप खुलकर अपने इदारे के साथ, अपने शोहदा के साथ, उनकी फैमिलीज़ के साथ खड़े नहीं होंगे, अपने फ्रंट लाइन के साथ खड़े नहीं होंगे, तो मुझे बताएं कि आप इस सेटल डाउन के घरों में और इस इस्लामाबाद के रेस्टोरेंट्स में कैसे अपनी ज़िंदगियाँ बसर कर सकेंगे, कैसे अपने आप को जाके अपने बच्चों का जो हसीन ख्वाब देखे हैं मुस्तकबिल का। तो इसलिए इस वक्त हमें अपने अंदरूनी इख्तलाफात को पसे पुष्ट फेंक कर हम पूरी कौम को, मैं कहता हूँ, मैं उसको पाकिस्तानी नहीं मानता जो पहले कश्मीरी है, मैं उसको पाकिस्तानी नहीं मानता जो पहले पंजाबी है, मैं उसको पाकिस्तानी नहीं मानता जो पहले पख्तून है, मैं उसको पाकिस्तानी नहीं मानता जो पहले बलोच है, जो पहले सिंधी है। सबसे पहले आप पाकिस्तान की बात करेंगे तो मेरे और आपके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज होगा। ये जो चर्ब ज़बानी की बुनियाद पर, झूठ की बुनियाद पर ये जो खेल लोग खेल रहे हैं, इनको पैसे मिलते हैं, पैसे, आप कहाँ सोए हुए हैं, इनको पैसे मिलते हैं, पैसों की बुनियाद के ऊपर वो पाकिस्तान की सालमियत पे हमलावर हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला इस पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए हम सब इकट्ठे हैं। लेकिन थोड़ी सी कमी ये है, हम सब में कमी है, हम सब में कमी है कि हमें इस वक्त जत्थों की हुकूमत से दूर रहना है,
अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान में जत्थों की हुकूमत आ गई तो फिर ना पाकिस्तान का कोई घर महफूज रहेगा, ना कोई कारखाना महफूज रहेगा, ना कोई ऐवान महफूज रहेगा, ना कोई अदारा महफूज रहेगा। उसका मुकाबला करने के लिए पूरी कौम को इकट्ठे होना है। हाँ, अगर कोई ये कहे कि सारी की कीमत हमें ये दे दें कि हमें माफ़ कर दिया जाए, यानी हमने जो 250 हमले किए थे 9 मई को या 26 नवंबर को जो खून की होली खेली थी हमने, या खेलने की कोशिश की थी या कब्जे की कोशिश की थी, तो अगर ये माफ़ियाँ इस तरह मिलना शुरू हो गई तो फिर BLA वाले भी उनको भी माफ़ करें, ख्वारिज को भी माफ़ करें, फिर पाकिस्तान हवाले कर दें, किसी को बलूचिस्तान दे दें, किसी को KPK दे दें, किसी को सराइकी सूबा दे दें, किसी को कश्मीर दे दें, किसी को पंजाब दे दें, जो आपका दिल चाहता है वो करते रहें। लेकिन इस तरह नहीं हो सकता। रियासत रियासत है और पाकिस्तानी रियासत, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो रियासत है जो दुनिया की इस वक्त 57 इस्लामिक ममालिक के अंदर पहली और आखिरी मेरा ख्याल है एटॉमिक पावर है, जो इस वक्त पूरी दुनिया को खटक रही है। और मेरा और आपका नज़रिया ये होना चाहिए कि हमने इस पावर को अपने मुस्तकबिल के लिए महफूज रखना है, इसकी हिफाजत करनी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।